हाय गाइस, वेलकम बैक टू MDFX प्रॉप रिव्यूज़। करीब 17 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टाइटन कैपिटल के इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के बारे में। तब मैंने बोला था मैं ये मॉडल खुद परचेज़ किया है और पे आउट आने के बाद फुल रिव्यू दूंगा। तो फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड पेशेंस हमारा पे आउट आ चुका है और आज मैं आपको दूंगा एक ऑनेस्ट और नो फिल्टर रिव्यू बेस्ड ऑन माय रियल एक्सपीरियंस। आपको बताऊंगा क्या प्रॉस एंड कॉन्स थे, क्या दिक्कत आई और कुछ हिडन रूल्स जो टाइटन कैपिटल ओपनली मेंशन नहीं करता है बट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये आपका डिसीज़न को काफ़ी इजी बना देगा। ओके, सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। टाइटन कैपिटल का इंस्टेंट मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां आप डायरेक्टली फंडेड अकाउंट ले सकते हो बिना फेज़ 1 या फेज़ 2 के। मैंने 10K का अकाउंट परचेज किया था जो मुझे $69 कॉस्टिंग पड़ा आफ्टर डिस्काउंट कोड। ठीक है, मैंने साइन अप किया, लॉगिन मिला और जस्ट उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया और उसके बाद मेरा अकाउंट इनेबल हो गया और मैंने उसी दिन से ट्रेड स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पे आउट एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलो सबसे पहले चलते हैं डैशबोर्ड पे। आप देख सकते हो मैंने $358.56 का प्रॉफिट बनाया और जैसा ही पे आउट डेट आया मैंने रिक्वेस्ट राइज किया। ठीक है बट यहाँ पे मुझे थोड़ा स्ट्रगल हुआ। यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, जैसे सपोज मेरा पे आउट डेट था आपको 30 जून। ठीक है, मैंने 16 तारीख को स्टार्ट किया था ट्रेड, तो 16 के बाद आपको हर 14 दिन पे विड्रॉल मिलता है। तो मेरा 14 दिन 30 तारीख को पड़ रहा था, 30 जून को मुझे पे आउट बटन शो नहीं हुआ। मैंने सपोर्ट को कांटेक्ट किया, उसके बाद सपोर्ट ने बोला कि जिस टाइम आप अकाउंट परचेज किए हैं उसी टाइम आपका अकाउंट पे आउट बटन शो होगा। बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उस दिन भी शो नहीं हुआ। बट मुझे 1 तारीख को रात में 12 के आसपास पे आउट बटन का शो हुआ। ठीक है, आफ्टर मैंने बहुत सारा मैसेज किया उसको, फिर उन्होंने एडमिन को ट्रांसफ़र किया, फिर जा कर के मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वो भी मैनुअली। ठीक है, उसके बाद जब मैंने 1 तारीख को पे आउट रिक्वेस्ट किया, पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद क्या क्या दिक्कत आई। पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो, आप मुझे 3 जुलाई को 11:30 बजे रात में मेरा पे आउट रिक्वेस्ट अप्रूव हो गया। ठीक है आप देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन योर पे आउट ऑफ 358 हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड विल बी ट्रांसफर्ड टू योर क्रिप्टो USDC ERC20 इन 24 और 48 बिजनेस आवर्स। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं वेट करते रहा। मुझे आप देख सकते हो थर्सडे को ही मेल आ गया था 3 जुलाई को थर्सडे होता है, आप चेक कर लो, पर थर्सडे को मुझे मेल आ गया था कि पे आउट आपका अप्रूव हो गया। उसके बाद फिर 4th को फ्राइडे था, फ्राइडे को मैंने वेट किया, पूरे दिन नहीं आया। फिर 5th 6th हॉलीडे था, 7 को वेट किया, 7 को भी नहीं आया। 8 को जाके शाम में 7 बजे 8 बजे आया। मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आप चेक कर लो। ठीक है उन्होंने पेमेंट तो किया, दे पेड, बट थोड़ा पेशेंस लगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस लगा। इनका एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, यही चीज़ पे आउट इनका बहुत ज़्यादा स्लो है। जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप चाहे इंस्टेंट फंडिंग लो, फंडेड स्क्वाड लो और क्वांटेकल लो, फंडेड नेक्स्ट लो, जो भी वो लोग टाइम लगाते हैं वो लगाते हैं अप्रूवल में। ठीक है, और अप्रूवल में कितना टाइम लगाते हैं, अप्रॉक्स 24 आवर्स के अंदर। जैसे मतलब अगर आप इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे तो कल शाम तक आपको पे आउट आ जाएगा। तो बोला ना 24 आवर्स वो अप्रूव करने के लिए लगाते हैं और जैसे अप्रूव्ड होता है आपको वो इंस्टेंट पेमेंट करते हैं। बट टाइटन कैपिटल क्या करता है, जैसे पेमेंट आता, जैसे आपको अप्रूवल मिलेगा उसके वो 2 दिन का टाइम लेता है। सारा तो वही बोलता है लेकिन सब इंस्टेंट भेज देते हैं। ठीक है, मैंने क्वांटेकल से भी पे आउट लिया, इंस्टेंट से भी लिया, फंडिंग पिप से भी लिया, मैंने सारे प्रोफर्म से एटलीस्ट पे आउट तो लिया है। ठीक है, तो मैंने बट यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ इशू फेस करने को मिला, यहाँ पे आउट बहुत स्लो देते हैं। ये लोग एक बैच बनाते हैं कि सपोज़ कि मंडे को भेजेंगे या उसके बाद वीक में 2 ही बार पेमेंट करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप इमेजिन करिए, आप 16 को आपने ट्रेड स्टार्ट किया, 30 तारीख को आपने पे आउट रिक्वेस्ट किया,
उसके बाद 8 दिन लग गया इनको पे आउट देने में। और 8 दिन बहुत होता है ट्रेडिंग में। अगर आप 8 दिन का बेनिफिट नहीं ले पाए फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। 8 दिन बहुत ज़्यादा होता है। चलो आप संडे सैटरडे को ये कर दो, निकाल दो, फिर भी 6 दिन बचते हैं। 6 दिन बहुत ज़्यादा होता है प्रॉ फर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे इनका बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो प्रोज एंड कॉन सेक्शन में जाते हैं, फिर वहाँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रॉस देखते हैं। ठीक है, कि क्या क्या इससे बेनिफिट है, क्या मुझे इससे फ़ायदा है, इस अकाउंट से, इस अकाउंट का क्या बेनिफिट है, इस अकाउंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इससे आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये जो मॉडल है, ये इंस्टेंट मॉडल है। यहाँ आपको क्या होता है, कोई फेज पास नहीं करना पड़ता। ठीक है, प्राइस भी चीप है। 10K का अकाउंट आपको $69 में आफ्टर डिस्काउंट कोड मिल जाएगा। विदाउट डिस्काउंट कोड $109 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्प्रेड भी ठीक है। ठीक है, और डैशबोर्ड भी यूज़र फ्रेंडली है। ओके, और आपको यहाँ पे आउट भी ऐसे नहीं जैसे क्वांटिकल में है कि 5% आप पे आउट फर्स्ट टाइम करोगे या एवरी टाइम हर बार 5% करोगे तभी जा करके आपको पे आउट मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ आपको 2% करना पड़ेगा। ठीक है, 2% आप बनाओ और आप विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ड्रॉडाउन भी ठीक ठाक मिल रहा है, 3% और 6% मिल रहा है ड्रॉडाउन पर। हम इसके बाद एक और बात बताएंगे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इनका। ठीक है, और वो हिडन ही रूल है। ओके, और उसके बाद ये भी है कि आप न्यूज़ ट्रेड में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप न्यूज़ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सब इसका कुछ प्रॉज है। ठीक है, अब कॉन्स पे बात करते हैं। कॉन्स पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 20% कंसिस्टेंसी स्कोर, 20% कंसिस्टेंसी स्कोर आसान नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप $100 प्रॉफिट कर रहे हो एक दिन में जो, ठीक है, तो आपको 100 का 5 गुना प्रॉफिट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप गलती से किसी दिन 100 से ज़्यादा एक्सीड कर देते हो, जैसे सपोज आपने 100 से, आज मंडे को आपने 100 बनाया, ट्यूसडे को 100 बनाया, थर्सडे को 100 बनाया, सॉरी वेडनेसडे को 100 बनाया, थर्सडे को 100 बनाया, और आपने फ्राइडे को क्या किया, आपने फ्राइडे को 120 बना लिया, तो फिर आपको नेक्स्ट मंडे ट्रेड करना पड़ेगा। 120 इंटू 5 कर दीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब आप 100% ओवरऑल होता है उसको आप 20% जो भी कंसिस्टेंसी स्कोर है उससे मेंटेन करिए, तो आपको कितना होगा 5। तो जो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम बेस्ट डे होगा, उसका 5 गुना आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट, तभी जा करके आपका अकाउंट एलिजिबल होगा पे आउट का। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, आगे मैं एक और बात बताऊंगा, मैंने अकाउंट कैसे, मैंने इसे पे आउट लिया और मैंने क्या रूल वैसा फॉलो किया जिससे मुझे पे आउट आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा सबसे कौन सा है, इसमें आप मैक्सिमम एक्सपोजर ये 2% है। ठीक है, ये कॉन्स देखो, मैं एज अ प्रोफेशनल मैं बोल रहा हूँ, ये कॉन्स नहीं है, ये प्रोज है। आप 2%, आप 0.05% आप रिस्क लीजिए पर ट्रेड। ठीक है, बट बहुत लोग बोलते हैं कि इसको कॉन्स है, तो मैं इसको बस कॉन्स में ही बता रहा हूँ। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग, आपको स्टॉप लॉस 60 सेकंड के अंदर ही लगाना पड़ेगा। अगर आप 60 सेकंड के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा और आपको पे आउट भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और आप एक बार में 3 से ज़्यादा पोजीशन भी नहीं होल्ड कर सकते हैं, और 2% रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि लॉट खोल दिए और रिस्क लेने के लिए रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मस्ट प्लेस्ड इन 60 सेकेंड, विथ इन 60 सेकेंड, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक और ड्रॉ डाउन रूल, ठीक है, जो मुझे सबसे बेकार लगा और सबसे वाहियात इनका रूल है। ठीक है, जो आज तक मैंने कोई भी प्रॉप फॉर्म में नहीं देखा है। ठीक है, और ये पूरे हिडन रखे हैं। ठीक है, और जब भी आप इसके बारे में, आप इसको डिस्कॉर्ड पे मैसेज करोगे ना इनको, तो ये बोलेंगे कि आप टिकट ओपन करो, मैं वहाँ पे आपको असिस्ट करूँगा। ठीक है, और फिर वो बताते हैं, ये कहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं है। आपको मैं डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, आप डैशबोर्ड्स का ज्वाइन कर, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके
आप FAQ सेक्शन में जाना है। FAQ सेक्शन में आप इनसे कुछ भी रूल पूछोगे कि मुझे रूल जानना है, तो ये बोलेंगे कि FAQ सेक्शन का रेफ़र करेंगे। FAQ सेक्शन में जाओगे तो वहाँ ये बोलेंगे इंस्टेंट फंडेड प्रो पे दबाओ और वहाँ पे सारा रूल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जैसे आप वहाँ पे दबाओगे, वहाँ पे आपको बस मिलेगा कि 3% HWM, 6% HWM। अब इसका मतलब ये होता है कि भाई हाईएस्ट वाटर मार्क, और जब भी पे आउट अप्रूव्ड होता है सारा अकाउंट जो रीसेट होता है, अगर रीसेट नहीं भी हुआ, आप एक कैलकुलेशन करो कि भाई अगर 6% मेरा HWM है तो 10 का 6% $600 होता है, ठीक है। और जब आप पे आउट करोगे तो उसका उस हिसाब से होगा, तो उसका 6% होगा, तो जो भी आपका होगा। लेकिन जब आप पे आउट अप्रूव्ड होता है, उसके बाद क्या होता है, आपका जो भी प्रॉफर्म होता है सारा रिसीट कर देता है, अब ड्रॉडाउन फिर से फ्रेश हो जाता है। मेरे हिसाब से इसमें 3% और होना चाहिए, 3% और 6% होना चाहिए। बट जब इनका डैशबोर्ड में जाओगे, आफ्टर देखो मैंने एक पे आउट लिया, उसके बाद इनका डैशबोर्ड सेक्शन देखो क्या है। आप $300 मैक्सिमम लॉस कर सकते हो, लेकिन इक्विटी ब्रीच लेवल देखो 10,000। मतलब मैंने 10,358 बनाया था प्रॉफिट, मैंने 358 विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और अब अगर मैं एक ट्रेड भी लूँगा, बस मेरा अकाउंट ब्रीच है, क्योंकि इक्विटी ब्रीच लेवल ही 10,000 है, ठीक है। अगर 10,000 पे मेरा अकाउंट आएगा, इक्विटी आएगा, ऑटोमेटिक ब्रीच हो जाएगा, और मेरा ऑलरेडी अकाउंट 10,000.56 है। इसका मतलब ये है, तो इनका ये कहना है कि जब भी आप विड्रॉल लो तो आप एक सेफ्टी बफर रखो अकाउंट में। ये चीज़ इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आप सेफ्टी बफर रखना है आपको, ठीक है। ये एक हिडन रूल मैं मानता हूँ, और ये बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया रूल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेंशन कर दो, सबसे अच्छा आप मेंशन कर दो कि भाई आप पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद आपका अकाउंट जो होगा इनिशियल बैलेंस पे आ जाएगा, आपका मैक्स ड्रॉडाउन, मिनिमम ड्रॉडाउन, डेली ड्रॉडाउन जो भी है, आपका इनिशियल बैलेंस है वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और आप इसके बाद या तो आप सेफ्टी बफर रखो या आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहीं भी मेंशन ये रूल नहीं किया। ये रूल मुझे सबसे एक बेकार लगा। दूसरा सबसे बेकार इनका रूल है मिनिमम होल्डिंग टाइम। जब इनसे पूछोगे मिनिमम होल्डिंग टाइम, ये बोलेंगे कि इसका कोई स्पेसिफिक हमारे यहाँ ये नहीं है, वो रिस्क टीम डिसाइड करती है। बट दे डोंट मेंशन, ठीक है, वो मेंशन ही नहीं कर रहे हैं कि भाई एक्चुअली होल्ड करना है। कभी बोलते हैं 2 मिनट, कभी बोलते हैं 5 मिनट, कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ भाई जब भी ट्रेड करना है एटलीस्ट 5 मिनट ज़्यादा होल्ड करना, क्योंकि ये लोग क्लियर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद ये दोनों हिडन रूल्स ये मुझे बहुत ही बेकार लगा। बाकी सब तो ओपन रूल्स है, बाकी कोई इशू और नहीं है, ठीक है। बस क्योंकि ये इक्विटी वाला रूल जो 3% डेली ड्रॉडाउन, ये सबसे मेन रूल है, क्योंकि कोई भी प्रॉफर्म हम लोग परचेज करते हैं तो उस टाइम ड्रॉडाउन का रूल देखते हैं कि कितना मुझे ड्रॉडाउन मिल रहा है, कितने का मुझे लेवरेज टाइप मिल रहा है, ताकि मैं ट्रेड कर सकूँ, ताकि मैं आसानी से ट्रेड कर सकूँ। अगर लॉस भी हुआ तो मेरा इजली रिकवर हो जाएगा, मेरे पास बैलेंस रहेगा तभी तो रिकवर कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ इनका हिडन है, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ओके, इस बात का बहुत ध्यान रखना अगर आप परचेज करोगे अकाउंट, ठीक है। मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ अब। अगर आप एक लो रिस्क ट्रेडर हो और बार बार चाहते हो कि नहीं यार हमको अकाउंट पास करना है, अगर आप तुम कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, जो कि 20% है, आसान नहीं होता कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जितना कम कंसिस्टेंसी स्कोर उतना मुश्किल होता है, क्योंकि देखो हमारा माइंड सेट ऐसा बना होता है ना कि भाई अगर हम कितना निकाल सकते हैं दिन में, अगर आप $200 निकाल दोगे तो कंसिस्टेंसी स्कोर आपको बोलेगा कि भाई $200 निकाले हो, अब ओवरऑल अब तुम $1,000 प्रॉफिट बनाओ, तब जा करके तुम विड्रॉल कर सकते हो, समझे। तो ये है कंसिस्टेंसी रूल। इसलिए यहाँ पे आपको बहुत समझ करके, बहुत सोच समझ करके चलना होगा। अगर सोचेंगे समझेंगे नहीं तो यहाँ आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और आप लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हमको ड्रॉडाउन भी बेस्ट मिले, फास्ट सपोर्ट मिले, क्रिस्टल क्लियर रूल्स हो, ठीक है, और पे आउट भी इमीडिएट हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, और ऐसा नहीं कि ऑन डिमांड टाइप में हो, ठीक है, या हो भी तो वीकली बेसिस पे हो, ठीक है।
उसके लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। ठीक है, कोई लाख, भले ही वो कुछ भी हो, लाख लोग बोलते हैं मुझे कि इंस्टेंट फंडिंग बेकार है, इंस्टेंट फंडिंग ऐसा है, इंस्टेंट फंडिंग वैसा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने खुद पे आउट एक्सपीरियंस किया, मैंने लगातार 11 पे आउट लिया है, उसके बाद मैंने ही रूल तोड़ा था। मैंने रात में ट्रेड होल्ड किया था और उसके बाद ईरान इजराइल का वॉर हुआ था और मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। उसके बाद मैंने अभी अकाउंट परचेज़ नहीं किया है, मैं बहुत जल्द उसका भी अकाउंट परचेज़ करूँगा। ठीक है, लेकिन जो भी है सबसे बेस्ट है उसका रूल, क्योंकि देखो रूल उसमें कुछ भी फालतू नहीं है। आपको कोई ड्रॉडाउन, डेली ड्रॉडाउन नहीं मिलता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10% है। और आप 5% प्रॉफिट हिट करेंगे पहली बार तो आपको विड्रॉल मिल जाएगा 90%। उसके बाद आपका जो बैलेंस होगा हमेशा 5% के लिए फिक्स हो जाएगा, मतलब जो ड्रॉडाउन होगा हमेशा 5%। उसके ऊपर आप जितना भी प्रॉफिट करिए, कुछ भी करिए, आपको 90% हर 7 दिन में मिल जाएगा। आज रिक्वेस्ट करोगे कल शाम तक में आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बाकी अगर आप टाइटन कैपिटल लेना चाहते हो, देखो लीजिट फर्म है, पेमेंट करती है, सब कुछ करती है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैं सजेस्ट करता हूँ भाई थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए पेमेंट। हो सकता है अभी न्यू हो, 1 मिलियन के आसपास इन्होंने पे आउट दिया है, जिन्हें इन्होंने मेंशन किया है वेबसाइट पे इन्होंने 4 आवर एवरेज टाइम लिखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है पे आउट में। आपको मैंने बताया, मैंने 30 जून को मैंने 1 जुलाई को मैंने रिक्वेस्ट किया तो मुझे 8 के आसपास पेमेंट आया। समझ सकते हैं अप्रोक्स 1 वीक से ज़्यादा लग गया पे आउट आने में। और 1 वीक आप जब ट्रेड नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हो एज अ ट्रेडर कि क्या फील होता है। ठीक है, और जब पे आउट आने वाला, स्पेशली पे आउट आने वाला होता, दिल सब कुछ एकदम बस रहता है कि कब पैसे आ जाए, बस के पैसे आ जाए, पैसे देखना है। ठीक है, तो मैं एक फाइनल वर्डिक्ट यही दूंगा, अगर आपको देखो पैसे कम है, ठीक है, और आपके पास कैपेबिलिटी है, आप आराम से इंस्टेंट फंडिंग जा सकते हो इसके पास। अगर पैसे थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है, और आपके पास कैपेबिलिटी है, थोड़े से पैसे ज़्यादा है, और आप चाहते हो कि नहीं मुझे इंस्टेंट पे आउट चाहिए, सब कुछ चाहिए, आप ट्रस्ट मी आंख बंद करके इंस्टेंट फंडिंग में जाओ, इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म में जाओ। और अगर आपको कुछ भी वहाँ पे इशू हो आप मुझे बताना। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ एफिलिएट हूँ या उसके वजह से, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं खुद सजेस्ट करता हूँ, मैं अपने कस्टमर को, मैं अपने सब्सक्राइबर को हमेशा बेस्ट चीज़ बताता हूँ। मुझे किसी से 2 रुपये नहीं कमाना है। मैं एफिलिएट, मैं टाइटन कैपिटल का भी एफिलिएट हूँ, बट जो भी है मैं लॉजिकल देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे पे आउट रिजेक्ट कर दिया, मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे पे आउट दिया, बट पे डे थोड़ा लेट है, उनको ये सुधारना चाहिए कि थोड़ा पे आउट फास्ट करे। ठीक है, और उसके बाद जो ड्रॉडाउन है वो क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपको मतलब सेफ्टी बफर रखना है, ये सब कुछ मेंशन करे। पे आउट कितनी, ये रिक्वेस्ट, ये ट्रेड होल्डिंग टाइम रिक्वेस्ट करे, ये कितना देर तक होल्ड करें, ये सब उनको मेंशन करना पड़ेगा। तो मेंशन नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब लोग पूछते हैं कि आपने अकाउंट कैसे ये किया, तो देखो मेरा ये है कि मैंने पास कैसे किया। देखो मैंने पास क्या किया, मैंने प्रॉफिट कैसे बनाया। ठीक है, सॉरी मेरा मिस्टेक। देखो सबसे पहले मैंने 10K का, जैसे मैंने अकाउंट परचेस किया, मैंने माइंडसेट में एक टारगेट बनाया कि मुझे इतना प्रॉफिट करना है। मेरा टारगेट था कि $350 के आसपास मुझे हर 14 दिन पे आपको विड्रॉल चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है, तो $350 को मैंने 5 बार में डिवाइड किया। तो मुझे मतलब, तो 350 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 से मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि देखो ओवरऑल परसेंटेज कितना होता है, मैक्सिमम 100, कंसिस्टेंसी इसको मेंटेन कितना करना है 20। ठीक है, मेरा टारगेट कितना है 350। तो देखो 100 को डिवाइड करो 20 से, 20 से डिवाइड करोगे तो 5 को डिवाइड करो किससे, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट टारगेट तुम्हारा, सपोज 400, 500, 1000, 10,000, 5,000, 20,000 जो भी है, उसको तुम 5 से डिवाइड करो। जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना से ज़्यादा एक दिन में नहीं बनाना है। अगर जब मैं अपना कैलकुलेशन बताता हूँ, 350 का ये है, 350 को जब मैंने डिवाइड किया 5 से तो 70, मतलब एक दिन में मुझे $70 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाना है। $70 मेरा प्रॉफिट बनेगा तो मैं ऑटोमेटिक क्या करूँगा, उसको बंद कर दूंगा अकाउंट को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो मैंने यही रूल फॉलो किया। उसके बाद मैंने रिस्क जो है, रिस्क कम लिया। ठीक है, छोटा ही लॉट खोला लेकिन रिस्क कम लिया। रिस्क जितना कम लोगे उतना सही है, समझे।
तो रिस्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। रिस्क अगर ज़्यादा लोगे, क्योंकि 2% से ज़्यादा तुम रिस्क भी नहीं ले सकते हो। एक बार में मतलब 10,000 का कितना हुआ, $200 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, समझे। तो रिस्क बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है और कुछ भी नहीं करना आलतू फालतू रूल, और ट्रेड को होल्ड करना है 5 मिनट तक। मैंने सारा ट्रेड होल्ड किया था। अगर खुदा न खास्ता गलती से, अगर जैसे अगर तुम्हारा टारगेट है $400, अगर तुमको तुमने एक दिन में बना लिया $80, जैसे आपका बन रहा है एक दिन का मैक्सिमम प्रॉफिट, आपने बना लिया उसमें $100, तो आप $20 लॉस भी कर सकते हो। या अगर आप होल्ड करोगे तो आपको उतना ज़्यादा बनाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा बाद में, समझे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यही रूल फॉलो किया और कंसिस्टेंट रहा अपने ट्रेड को लेकर के, बस मेरा अकाउंट पास हो गया, ठीक है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। MDFX प्रॉप रिव्यूज़ पे मिलती है रियल, ऑनेस्ट एंड फीडबैक। कमेंट में बताओ कौन सी फर्म का रिव्यू नेक्स्ट चाहिए, और क्या आप परचेस करेंगे टाइटन कैपिटल या नहीं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे फंडेड एंड स्टे प्रॉफिटेबल। ओके, टेक केयर।